हमें रिलेशन आर गिवन है T1 कॉमा T2, जहां पे ट्रायंगल T1 है सिमिलर ट्रायंगल T2 के। शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। इसे देखते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब हर एक ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होगा, यानी T इज सिमिलर टू ट्रायंगल T। इसका मतलब T कॉमा T इस रिलेशन में है, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए मैं मान लेता हूं ट्रायंगल T1 है सिमिलर टू ट्रायंगल T2। इसका मतलब उल्टा भी ट्रू होगा, ट्रायंगल T2 होगा सिमिलर टू ट्रायंगल T1। यानी अगर T1 कॉमा T2 इस रिलेशन में है तो T2 कॉमा T1 ये भी इस रिलेशन में होगा, तो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक आ गया। अब ट्रांजिटिव के लिए मान लेता हूं T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के। इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होंगे एक दूसरे के। यानी अगर T1 कॉमा T2 इस रिलेशन में है, T2 कॉमा T3 इस रिलेशन में है, तो T1 कॉमा T3 भी है, तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव आ गया। अब क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हमसे एक और चीज पूछ रहा है। रिलेशन R के लिए मुझे 3 ट्रायंगल्स गिवन है। T1 की साइड्स है 3, 4, 5, T2 की है 5, 12, 13 और T3 की है 6, 8, 10। बताना है इन तीनों में से कौन कौन से ट्रायंगल रिलेटेड हैं। अब कोई भी 2 ट्रायंगल अगर रिलेटेड है तो वो सिमिलर होंगे एक दूसरे से। तीनों ट्रायंगल की साइड गिवन है। अब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, यानी T1 की साइड्स का रेशियो और T2 की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ऐसे ही T2, T3 एंड सो ऑन की। मैं नोट करूं T1 और T2 लूं तो 3/5 और 4/12 ये इक्वल नहीं है। T2 और T3 लूं तो 5/6, 12/8 ये इक्वल नहीं है। T1 और T3 लूं 3/6 हाफ होता है, 4/8 हाफ होता है, 5/10 हाफ होता है, यानी रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है। तो T1 और T3 सिमिलर होंगे, यानी T1 और T3 रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। इसे लिख लेता हूं। T1 और T3 के लिए रेशियो ऑफ साइड्स है मेरा हाफ। क्योंकि रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है तो T1 और T3 सिमिलर हैं, यानी T1 और T3 रिलेटेड हैं एक दूसरे से।